नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार, आपका योग मित्र। आज का विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है फंगस। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से फैल रही है और इसके बारे में भयभीत भी बहुत ज्यादा है। तो आज के विषय में हम इसको अच्छे से समझेंगे। फंगस का मतलब क्या है, इसके फैलने का कारण क्या है और एक सरल सा समाधान जिससे आप हमेशा के लिए फंगस से मुक्त हो जाएंगे, वो भी घर बैठे घर के संसाधनों का प्रयोग करते हुए। तो विषय को शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने योग मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर व्यक्ति के पास जानकारी पहुंचे, वो भी घर बैठे इसका लाभ उठा सके और इस बीमारी से बच सके। तो आइए आज के विषय को शुरू करते हैं फंगस को। देखिए, फंगस कोई बीमारी नहीं है, छोटा सा जीव है जिसे कवक कहते हैं या फफूंदी जो होती है हम देखते हैं। ये क्या करता है, उस स्थान पर जाता है जहां पर सड़न ज्यादा रहती है या गंदगी ज्यादा हो जाती है, उस जगह पे जाएगा, उसका भोजन है गली सड़ी चीजें, उसको ग्रहण करता है और आगे फैलता रहता है। अब मान लीजिए मेरी त्वचा के ऊपर गंदगी बहुत ज्यादा आ गई, फंगस आता है, वहां पे खाना अपने भोजन के रूप में खाना शुरू करता है, तो मुझे दाद खाज खुजली या अब घमौरियां बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फंगस में दिक्कत नहीं, वो तो एक अच्छा जीव है, उसे तो भोजन जहां मिलेगा वहां पहुंच जाएगा। हमने क्या किया, हमारी त्वचा या शरीर के उन अंगों पर गंदगी इकट्ठी कर दी जिसके कारण या सड़न कर दी जिसके कारण फंगस आता है और वो खाने के रूप में से खाना शुरू कर देता है। अब इसका उपचार क्या हो? उपचार बहुत ही सरल है। आंखों से अगर शुरू करें, आई फंगस बहुत तेजी से फैल रहा है और फैलने का समय देखो कितना अच्छा है। अभी चौमासे का समय आने वाला है, सावन भादवा लगेगा तो चारों तरफ नमी हो जाएगी, चिपचिपापन चारों साइड रहेगा। तो ये समय फंगस के फैलने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके चारों तरफ भोजन ही भोजन है, वो कहीं भी जा सकता है, आपकी आंखों में, आपके शरीर के अन्य भागों पर आसानी से पहुंच सकता है। तो आई फंगस अगर हो गया तो इसे ठीक कैसे किया जाए? फंगस को दूर करने के दो तरीके होते हैं। अगर ये दोनों चीजें औषधि के अंदर है तो वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। पहला कि वहां से नमी को हटा दिया जाए, जिस स्थान पर है नमी को दूर कर दो। दूसरा, जो फंगस आ गया है उसको ऊपर से हटा दो। ये दोनों चीजें अगर आपने कर दी तो वो अंग हमेशा फंगस मुक्त हो जाएगा। जैसे आंखों की बातें करते हैं, आंखों को ठीक करने के लिए एक औषधि हमारे माता पिता जरूर प्रयोग करते थे, आजकल वो गायब होगी, वो है सुरमा। सुरमा वो भी पिसा हुआ, जो पथरीला होता है, छोटे छोटे कण जिसके अंदर होते हैं, आंखों में डालते हैं तो घर्षण भी काफी करते हैं। देखिए, सूखा है, बिल्कुल भुरभुरा से आंखों में जाएगा तो क्या करे, नमी को सोख लेगा, अतिरिक्त जो नमी है उसको सोखेगा। और जैसे ही आप आंखों को खोलोगे, बंद करोगे तो कण पूरी आंखों में फैल जाएंगे और घर्षण के साथ जो फंगस आंखों में फैल गई उसे दूर कर देगा। अगर आपकी आंखों में लाली आ गई है, दर्द हो रहा है या चुभन ज्यादा रहती है तो सुरमे का प्रयोग कीजिए और प्रयास कीजिए पूरे चौमासे के अंदर। पूरी उम्र कर सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक चौमासे के 4 माह जो भी शुरू होने वाले हैं जिसमें नमी बहुत ज्यादा होगी, उस समय आप जरूर कीजिए। बच्चों को जरूर करवाइए। देखिए, काजल नहीं लगवाना, क्योंकि मार्केट में काजल के नाम पर काला रंग आ रहा है जो आप आंखों के ऊपर नीचे चारों तरफ लगाते हो, वो लाभ बिल्कुल भी नहीं करेगा। सुरमा ही होना चाहिए, पिसा हुआ। हाँ, इसका अल्टरनेट अगर आपको सुरमा नहीं मिलता, वो हमें एक बुजुर्ग ने बताया, शायद उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा रही थी, उनसे बातचीत की तो हमने उनको देखा कि आप ऐसा क्या करते हो, आपकी आंखें एकदम ठीक है, चश्मा नहीं चढ़ा, अखबार को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बताया, मैं कुछ नहीं करती, जो बालू मिट्टी होती है, जो भुरभुरी मिट्टी होती है, उसको अपनी उंगली पे लगाती हूँ, सुरमे की तरह आंखों में डालती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। क्या किया, बुरबुरी मिट्टी जो बालू मिट्टी उसको थोड़ा सा आंखों में डाला। हम इससे बचते हैं कि मिट्टी कहीं खराब ना करते, जी नहीं, मिट्टी कभी भी आपको बीमार नहीं कर सकती। बस मिट्टी का ध्यान ये रखना है, मिट्टी शुद्ध जगह से ली गई हो, जहां पर पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम किया गया हो, या फिर कम से कम 2 से 3 फीट नीचे से खोदो, उस मिट्टी को सुखा लो और उसको अपनी आंखों में डालो। बालू मिट्टी बहुत आसानी से मिल जाती है, रेतीले रेगिस्तान क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर वैसे पेस्टिसाइड का प्रयोग कम होता है क्योंकि फसल कम रहती है। वहां से आप अगर 1 किलो ले आते हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं, पूरे साल उस मिट्टी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर सुरमा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप बालू मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो। बुजुर्ग हैं, वो प्रयोग कर रहे हैं अब तक, तो वो एकदम ठीक है, उनकी आंखों में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो आने वाले समय को ध्यान रखते हुए इसका प्रयोग करें। दूसरा है, अगर आपकी स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर फंगस फैल गया है, स्किन एलर्जी हो गई जो ठीक नहीं हो पा रही है, बहुत सारी दवाई आपने ली है, तो उसका भी उपचार बिल्कुल सरल है। मिट्टी अब त्वचा पर नहीं लगानी, बालू मिट्टी नहीं लगाओगे, जो मुल्तानी मिट्टी है, मिट्टी लगा पाओ बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जैसे जिस मग में आप नहाते हो उसको आधा मिट्टी से भर लेना है, पूरा पानी से भर देना है, सारी रात भीगने दो, सुबह उसको थोड़ा सा हिलाइए, जो पानी होगा मुल्तानी मिट्टी का उस पानी को पूरे शरीर पर लगा लो, कुछ समय रुक जाओ, 5 से 7 मिनट। अब आपकी त्वचा में खिंचाव आएगा, सूख जाएगा। मुल्तानी मिट्टी का काम ये ऊपर से जो नमी है उसे सोख लेते, अतिरिक्त नमी जो काम हमारे काम की नहीं है उसको सोख लेगी। अब दूसरा काम क्या करना, नहाने के बाद जिस स्थान पर फंगस बहुत फैल गया है वहां पर एलोवेरा जो घर पर पौधा लगा हुआ बहुत अच्छी बात है, उसकी जेल को लगा लेना है।
अगर एलोवेरा का पौधा घर पर नहीं है तो मार्केट से एलोवेरा जेल आपको आसानी से मिल जाएगी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका लाभ इतना ज्यादा है, जब दवाइयां हाथ खड़े कर देती है कि हमसे उपचार नहीं होगा, वहां पर ये सरल सा तरीका मुल्तानी मिट्टी के पानी से नहाना या उस अंग को धोना जहां पर फंगस फैला है और उसके ऊपर आपको एलोवेरा लगा देनी, उससे वो ठीक हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है जो इन दोनों प्रयोगों में रहेगा कि आपको भूल से भी नमी वाले स्थान पर नहीं जाना या ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जो नमी बढ़ाते हैं। उदाहरण के रूप में कूलर ठंडी हवा देता है, वहां पर नमी बनी रहती है। हाँ, अगर जलन है आराम जरूर मिलता है, लेकिन ये फंगस को फैलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ठंडक में रहोगे, एसी चलता रहेगा, वो आपके फंगस के लिए बहुत अच्छी जगह है। कोशिश कीजिए पंखे के नीचे बैठे, अगर आपको फंगस की समस्या होगी कम से कम गर्म हवा जाए, जिससे वो त्वचा सूखते रहे, फंगस को फैलने की जगह ना मिले और फंगस हमेशा के लिए वहां से दूर चला जाए। तो उम्मीद करूंगा आप इस चीज को समझे होंगे। देखिए, उपचार इतना सरल होता है क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप उसको जान जाएंगे, आप हमेशा उसको ठीक कर लेंगे और हमेशा आनंद में रहेंगे। देखिए, फंगस से घबराइए मत, फंगस के नाम पर आपको शायद डराया भी जा रहा है। फंगस छोटा सा मित्र है हमारा, जो हमारा काम करता है। उसको जो भोजन मिलेगा वहां पर वो पहुंच जाएगा। गंदगी हमारे शरीर पर है या बाहर है, वहां पर फंगस आएगा ही आएगा। तो फंगस से नहीं घबराना, अपने आप को स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है। उपचार आपको बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, कोई प्रश्न आपके रहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग करवा सकते हैं। बहुत सारे योग मित्र आते हैं जिनको कोई दिक्कत होती है, उनकी चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो पर्सनल काउंसलिंग करवाएं, उसके बाद अपना उपचार करें और हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं विचारों के साथ हम फिर से नए वीडियो नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।